हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम करेंगे पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम का एक टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। जानेंगे इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप सभी को इस चैनल पर लगातार बीएड की क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे प्रयोजनवाद क्या है, इसका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले प्रयोजनवाद जो शब्द है, इसे इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है इंग्लिश का, यह एक यूनानी भाषा का शब्द है। तो इसका अर्थ होता है क्रिया, एक्शन या फिर कार्य। प्रयोजनवाद का मूल अर्थ क्या हुआ? क्रिया है, और क्रिया से उत्पन्न अनुभव है, यानी कि हम जो कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उससे हमें अनुभव प्राप्त होते या एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो ग्रैंड और शर्मा के अनुसार एक परिभाषा दी गई। उन्होंने कहा कि मानव के अनुभव ने जो सत्य सिद्ध कर दिया है वह सत्य है, जो असत्य है वह असत्य है, और मानव का अनुभव ही भला या बुरा, संगत या असंगत, न्याय या अन्याय, गुण या अवगुण, इन सब का सिद्धि करता है। तो प्रयोजनवाद क्या कहता है कि मानव का या मनुष्य का अनुभव ही सर्वोपरि मानता है। जो हमारे कार्य से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं वही अगर सत्य है तो वह सत्य है। अगर वो अनुभव हमारा असत्य होगा या गलत होगा या बुरा होगा तो ये चीज़ें बुरी मानी जाएंगी या फिर सत्य मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रयोजनवाद जो है या प्रयोगवाद आप कह सकते हैं, तो ये हमेशा अनुभव, कार्य को ही, कार्य के अनुभव को ही सर्वोपरि मानता है। आगे देखिएगा, प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद के प्रवर्तकों में विलियम जेम्स और जॉन डीवी रहते हैं। तो इन्होंने समय व गति के अनुसार शिक्षा को बदलने पर जोर दिया, और इसी कारण विश्व में अनेक प्रभावशाली परिवर्तन हुए हैं। इस विचार के विकास में सिलर का भी योगदान रहा है। इस विचार को आधार प्रदान करते हुए जॉन लॉक ने कहा कि हमें सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है जितना जिनका संबंध हमारे जीवन से है। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका संबंध हमारे जीवन से है, उन सभी का ज्ञान हमें प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ये जॉन लॉक कहते हैं। आगे देखिएगा, प्रकृतिवाद में उपयोगिता जोड़ देने से प्रयोजनवाद का जन्म हो जाता है। तो प्रकृतिवाद में अगर हम क्या जोड़ेंगे? उपयोगिता जोड़ देंगे, तो प्रयोजनवाद का विकास होगा। ब्राइट मैन ने कहा कि प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो समस्त विचार प्रक्रिया के सत्य की जांच उसके व्यवहारिक परिणामों से करता है। यदि व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक होते हैं तो विचार प्रक्रिया को सत्य कहा जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के बात यह है कि प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोग को सत्य मानता है, इसलिए हम इसे प्रयोगवाद भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर कुछ परिभाषा को देखेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, प्रयोजनवाद जीवन में उपयोगिता तथा व्यवहारिकता को महत्व देता है। जेम्स के अनुसार कहा गया कि आस्था या विश्वास स्वयं में एक बल है और प्रायः स्वयं की अपनी वस्तुओं को वास्तविकता मानता है। और जब हमारे समक्ष या हमारे सामने प्रमाण युक्त या यथार्थ संभव विकल्प आते हैं, तब हमको उनको स्वीकार करने एवं उनमें विश्वास करने का अधिकार होता है। जो चीज़ें हमारे सामने हमको दिखाई देती हैं, प्रमाण युक्त दिखाई देती हैं, जो चीज़ जैसी है वैसी हमें दिखती है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं या फिर उस पर विश्वास कर लेते हैं, और जिनकी स्वीकृति हमारे नैतिक जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो इस दृष्टि से प्रयोजनवाद के बारे में कई सारे विद्वानों ने अपने विचार यहाँ पर दिए हैं। देखिएगा, पहला विचार या पहली परिभाषा विलियम जेम्स ने दी कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का सिद्धांत है, और यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। तो ये विलियम जेम्स ने कहा। आगे देखिएगा, प्रैट ने क्या कहा? प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। हेंडरसन ने एक परिभाषा दी कि प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है तो वह उसको सत्य बनाती है, अर्थात उसकी कार्य प्रणाली से उस सत्य का निर्माण मनुष्य करता है। और किसी बात को निरंतर सत्य नहीं कहा जाता कि अगर कोई चीज़ सत्य एक बार हो गई तो वह हमेशा सत्य होगी, ऐसा नहीं कहा जाता। और सत्य परिणामों के अनुसार बदलता रहता है।
जैसे है, जैसे जैसे हमें अनुभव प्राप्त होते चले जाएंगे, कोई चीज़ मान लीजिए आपको कम अनुभव है तो आपको सत्य लगेगी, लेकिन आगे चलकर आपको जब एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा तो वही चीज़ हो सकता है असत्य लगने लगे। तो ये कहा गया कि सत्य निरंतर सत्य नहीं कहा जा सकता, किसी भी बात को वह परिणाम के साथ ही बदलती रहती है, केवल वही बात सत्य है, इसलिए सत्य भी बदलता रहता है। तो जो बात आज सत्य है वह कल असत्य भी हो सकती है, जो बात आज सही है वह कल गलत भी हो सकती है, हमारे अनुभव के हिसाब से या फिर हमारे परिणामों के हिसाब से, जो हम अनुभव प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा हेंडरसन ने अपनी परिभाषा में। आगे है रॉस महोदय की परिभाषा, इन्होंने कहा कि प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। इसकी धारणा है कि मानव क्रिया को करते हुए या मानव किसी कार्य को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं कर लेता है। वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है, यानी कि वास्तविकता जो है वो भी चल रही है, वो भी निर्माण की अवस्था में। इनके अनुसार वह अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है और हमारे सत्य मानव निर्मित है या मनुष्य के द्वारा हमारे सत्य बनाए गए हैं। तो ये सारी बातें जो आपने देखी, ये प्रयोजनवाद की परिभाषा थी जो कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार बताई है। तो यहाँ पर हमने देखा इस क्लास में इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा। तो आई होप आपको इसका अर्थ क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।